विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बजट पर बोलेंगे। समापन भाषण पर बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के भाषण के बाद बजट पास करने की कार्यवाही होगी। इसी के बाद सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को सदन में रहने के निर्देश है। विपक्ष की ओर से लाया जाएगा बजट में कटौती का प्रस्ताव। विभिन्न मदों को अनावश्यक बताकर शून्य करने को कहेगा विपक्ष। ये भी देखिए कहा जा रहा है कि बजट में कटौती करने को लेकर यहाँ पर जो विपक्ष है वो अपनी बात रखने वाला है। आज सुबह 11 बजे फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर आज भाषण देंगे। समापन भाषण पर बोलेंगे सीएम योगी। सीएम के भाषण के बाद बजट पास करने की यहाँ पर आगे कार्रवाई होगी। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को प्रस्तुत रहने के लिए कहा गया है। वहां पर बजट में कटौती के लिए विपक्ष तैयार यहाँ पर रहेगा। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन है, आखिरी दिन है और हंगामे के आसार आज हो सकते हैं। 11 बजे कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। और सीमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। सीमाब देखिए, आज बजट को लेकर समापन भाषण होगा सीएम का, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बजट में कटौती को लेकर विपक्ष जो है आज अपनी बात रखेगा। कुछ चीजों का अनावश्यक बताकर शून्य करने की बात कहेगा। तो किस तरीके से विपक्ष तैयारी कर रहा है आज, क्योंकि बजट पास कराने की आज कोशिश सत्ता पक्ष की, कटौती की बात विपक्ष कर रहा। देखिए, अखिलेश यादव जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, सदन चल तो जरूर रहा है लेकिन लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। इससे पहले क्या होता था, राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और पिछली तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं कि ज़्यादातर जब सरकार मुद्दे रखती थी अपनी तारीफों में या बजट पेश होता था तो नेता प्रतिपक्ष वॉकआउट करके चले जाते थे सदन का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार से सवालात पूछे जा रहे हैं। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बजट पे अपनी चर्चा करनी है, बजट पे उनको बोलना है और बजट की वो तारीफ करेंगे कि कितना बेहतर बजट आया है और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी गरीबों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को। इसको लेकर अखिलेश यादव कल सरकार पर हमलावर हो चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बजट में कुछ भी नहीं है, खाली विभागों के बंटवारे का ये बजट है, सभी विभागों को बांट दिया जाएगा बजट और कुछ होने वाला नहीं है। इसी को लेकर आज बजट में कटौती का एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी के नेता थे और उसी के चलते समाजवादी पार्टी के नेता आज सारे के सारे सदन में मौजूद रहेंगे। उनको हिदायत दी गई है कि सभी लोग मौजूद रहें। इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सारे सदस्यों को, जितने भी विधायक हैं, उनको सदन में रहने की हिदायत दी गई है कि मुख्यमंत्री का भाषण होगा उस दौरान सभी जितने भी विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे और अगर कटौती प्रस्ताव लेकर समाजवादी पार्टी आती है या विपक्ष आता है तो उस दौरान सारे के सारे विधायक मौजूद रहें ताकि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव पास सदन में न होने पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल ज्यादा है और समाजवादी पार्टी या पूरे विपक्ष को मिला लिया जाए तो संख्या बल कम है। ऐसे में कोई भी प्रस्ताव कम संख्या बल वाला दल जो है वो नहीं ला सकता है और अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कम होंगे, सदन में उस वक्त मौजूद नहीं होंगे, तो उस वक्त ये प्रस्ताव पास होने की स्थिति बन सकती है। कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात का फैसला लिया है कि सारे के सारे विधायक सदन में मौजूद रहें ताकि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव पास ना हो पाए और सरकार की किसी तरह की किरकिरी ना हो पाए। बहरहाल आज सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण होना है और विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। शिवांगी, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सीमा, बाझलक तस्वीर होगी जहां पर सत्ता पक्ष की तैयारी होगी कि बजट जो है वो पास करा लिया जाए सर्वसम्मति से। वहीं विपक्ष तैयार है कटौती को लेकर, लेकिन किन किन चीजों को शून्य समझ रहा है, किन किन चीजों का अनावश्यक समझ रहा है विपक्ष? क्या इसके बारे में कोई जानकारी, कोई पॉइंट्स इसको लेकर सामने आए हैं? माफ कीजिएगा, आवाज थोड़ा ठीक है सीमा, अब आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सीमा, आप जरा ये बताइए, क्योंकि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि कुछ चीजें अनावश्यक हैं, उनमें कटौती होनी चाहिए, शून्य कर देना चाहिए उसके लिए बजट। तो क्या कुछ पॉइंट्स आपको पता है, मालूम पड़े हैं कि जिन पर आज विपक्ष अपनी बात रखेगा, कहेगा ये अनावश्यक है, इनमें पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, विभागों में जो अलग अलग विभागों को बजट दिया गया है,
पिछली बार उन बजट का लेकर जो है वो पूरा पुथिन्ना लेकर विपक्ष जो है वो सदन में आया था कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो बजट में खर्च नहीं हो पाया था। इसका आरोप विपक्ष जो है वो लगातार लगा रहा है। इस बार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास हुआ है विधानसभा में, लेकिन जो पिछली बार कम बजट था उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए थे। सभी विभागों का अगर मिला लिया जाए तो अलग अलग मदों में पैसा बच गया था। तो यही वजह है कि आज उन सभी विभागों का कि किस विभाग में कितना बजट दिया गया था और कितना खर्च नहीं हो पाया था, उसको लेकर आज विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाने वाला है कि पिछली बार जब इतना बजट दिया गया था और खर्च नहीं हो पाया तो अब की इतना ज्यादा बजट देने की क्या जरूरत है। बहरहाल विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और सरकार का काम है विपक्ष को जवाब देना। कुल मिलाकर प्रस्ताव आज कटौती प्रस्ताव लाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। ठीक है, आप सीमा नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की जाएगी। किसान